किशनगढ़ बात से बड़ी खबर है। हंसराम के बेटे ने खोले पिता की मौत के राज। मां और अंकल ने एक साथ शराब पी। बेटे की तरफ से कहा गया अंकल और पापा ने ज्यादा शराब पी थी। पापा बेड पर पड़े थे, मां और अंकल वहां खड़े थे। नीले ड्रम में पानी भरा हुआ था जिसे खाली किया। नीले ड्रम को खाली करने के बाद पापा को डाला। तो ये सब कुछ बच्चों के सामने हुआ है और बेटे के द्वारा ये जानकारी दी गई है। बड़े खुलासे इसमें हुए हैं। हंसराम के बेटे ने पिता की मौत के राज खोले हैं। हंसराम, जिसकी लाश एक नीले ड्रम के अंदर से बरामद की गई थी। हंसराम के दोनों आरोपी, उसकी पत्नी और साथीदार, जिस मकान में वो रहता था, उस मकान मालिक के बेटे, दोनों को ही फिलहाल पुलिस ने डिटेन कर लिया है। क्योंकि हंसराम के 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा, और ऐसे में उन सबको भी पकड़ा गया है। अब बेटे ने यहां पर बड़ी बातें कही हैं। बेटे ने कहा है कि मां और अंकल ने एक साथ शराब पी। अंकल और पापा ने शराब ज्यादा पी थी। पापा बेड पर पड़े थे, मां और अंकल वहां खड़े थे। नीले ड्रम में पानी भरा हुआ था जिसे खाली किया और नीले ड्रम को खाली करने के बाद पापा को डाला। यह बेटे की तरफ से कहा गया है। मेरे अंकल आए नीचे से, तब मेरे पापा ने उनसे कहा कि चलो दारू ले आओ तुम। कौन अंकल? जितेंद्र। तो वो दारू लेने चले गए तो मेरे पापा मम्मी को मारने लगे। जी मैं सच सच बताऊं, कुछ भी झूठ नहीं बोलूं। तब मेरे अंकल जो दारू लेकर आए, कम से कम 12-13 पौवे थे, तो देसी थे वो। तब मतलब मेरे पापा ने थोड़ी ज्यादा पी ली और मेरे जो अंकल थे उनने उससे भी ज्यादा पी ली मेरे पापा से। तब होने लगा उनमें लड़ाई। मेरी मम्मी बीच में आ गई, कही कि इतने दारू क्यों पीते हो जब होश ही नहीं रह जाए। तब उनने पापा ने कहा कि तू ऐसा क्यों कह रही है, मैं कितनी भी पीऊं, तेरे बाप का उठा, तेरे बाप का पी रहा हूँ। तब हाँ, तो मेरी मम्मी ने कहा क्यों, आप अपना दोस्त का पी रहे हो, मेरे बाप को बीच में क्यों ला रहे हो। तब ये कि मेरे अंकल ने कहा यार किसी के बाप का क्यों नाम ले रहा। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने लठ उठा लिया, लोहे का लठ, तो वो लड़ाई करने लगे उनके बीच में। तब मेरी मम्मी जी आई पीछू से, उन्होंने उनका पकड़ लिया, मेरी मम्मी ने पापा को पकड़ लिया। तब अंकल ने टेप जो था लोहे का उनको उठा के फेंक दिया, दूर फेंक दिया। तब मेरे पापा लड़ाई फिर होने लगी। पापा कहीं मम्मी को मार रहे, कहीं मम्मी पापा को मार रही, कहीं अंकल बचा रहे। तो ऐसे लड़ाई होने लगी। फिर पापा एकदम चक्कर खा के गिर गए। तो उसके बाद मैं सो गया और जब सुबह उठा तब देखा कि मेरे पापा पड़े हैं बेड पे, मतलब तो उनके ये जो नाक है उनमें रुई लगी पड़ी है। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रो रही। हमारा भाई था, हमारी अजीत ने हमारा भाई का मार दिया। हमारी भाभी है वो, अब देखो क्या कर रही हैं। उनकी हमें उम्र कैद चाहिए। मैं साहब इसी सरकार से कहना चाहती, निवेदन है कि मेरा अन्याय मिलना चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ साहब। तो ये बयान आप सुन रहे थे। ये बेटा है हंसराम का, जिसने पूरी कहानी बयां की है कि आखिर उस रात क्या हुआ था और कैसे उसकी पिता की जान गई थी। अब बेटे के ये बयान इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी कड़ी साबित होगी। नितिन हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ। नितिन, देखिए, बेटे की तरफ से जो बयान आया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। आपने बात की, आपको क्या एहसास होता है इस घटना के बारे में? जी, हंसराम का जो बेटा है उसने अपने पिता की मौत तक के जो राज हैं वो आज खोले हैं। उसने बताया कि पापा बेड पे थे और उनकी जो माँ और जो अंकल थे वो खड़े हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर इस तरह के जो राज खोले हैं। 8 साल का ये बेटा है, पूरी घटना को लेकर इसने मामले को बताया है। और इसके जो पापा थे हंसराम और इनकी जो माँ थी लक्ष्मी सुनीता और अंकल जिसको ये बता रहे हैं जितेंद्र,
उन्होंने शराब पी थी और माँ ने भी शराब पी थी। उसके बाद में उसके अंकल और उसके पापा ने ज्यादा शराब पी ली थी। उसके बाद में उसकी माँ को वो मारने लगे। इस पर अंकल ने उनको बचाया था और उसके बाद में इनका झगड़ा हुआ और इस तरह का मामला सामने आया। तो इस तरह का मामला जो है, इस हंसराम के जो बेटे हैं, इस तरह का राज उसने खोला है। ठीक है, पिता की मौत यानी हंसराम की मौत कैसे हुई है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। क्या अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है? अभी तक जो पोस्टमार्टम है वो पुलिस ने करा दिया है। परिजन यहाँ पहुंच गए थे उत्तर प्रदेश से। परिजनों ने जो है यहाँ पर सरकार से मांग की है कि इन आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले और परिवार को न्याय मिले। इसको लेकर जो है पुलिस जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इसके साथ जो परिवार के लोग हैं यहाँ सब पहुंच गए थे, पोस्टमार्टम हो चुका है। अब 12:30 बजे जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं मनीष कुमार, वो इस मामले को लेकर ब्रीफिंग करेंगे प्रेस को और पूरे मामले के बारे में वो जानकारी देंगे। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि इसमें जो मकान मालिक है उसके बेटा भी शामिल है, मकान मालिक की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर, उसकी बेटी की मौजूदगी पर? जी, मकान मालिक जो जितेंद्र है, मकान मालिक का जो बेटा जितेंद्र है, उसकी माँ मिथिलेश है, उससे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कोई बात का पता नहीं है कि क्योंकि उनके बेटा जो है और जो लक्ष्मी थी, हंसराम की जो पत्नी थी, वो जन्माष्टमी के दिन दोनों ही गायब थे। उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं लगा था और उनको इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन नितिन, यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो सकता है कि आखिर जान ली गई या जान, क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है जैसा उनके बेटे के द्वारा बताया गया है, उस वजह से जान गई, या फिर शराब बहुत ज्यादा पी ली थी बेटे की तरफ से, ये भी कहा जा रहा है, उसकी वजह से जान गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत बड़ी कड़ी रहेगी। जी बिल्कुल, अभी पोस्टमार्टम जो है पोस्टमार्टम तो हो चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और अभी इस मामले का खुलासा भी होगा। और पुलिस ने दोनों को कल जो है रामगढ़ विधानसभा के अलावड़ा के यहाँ से दोनों को दस्तयाब कर दिया था, डिटेन कर दिया था। आज पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके जो है आज उसका खुलासा करेगी। साथ ही लक्ष्मी और जितेंद्र दोनों को डिटेन कर लिया। इस मामले का आज 12:30 बजे तक खुलासा हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या पुलिस के द्वारा किया जाएगा नितिन? जी बिल्कुल, जो खैरतल के यहाँ एसपी है मनीष कुमार, उनके द्वारा यहाँ खुलासा किया जाएगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जो पूरे नीले ड्रम की जो पूरी कहानी है, जो रहस्य है, पूरा जो है मनीष कुमार एसपी है वो पूरा खोलेंगे कि क्या मामला था, किस तरह हत्या की गई थी, इसका पूरा खुलासा होगा। देखिए, मामला अपने आप में बहुत बड़ा है और इस मामले में जो बेटे की गवाही है वो कुछ और बयां कर रही है। अभी तक हंसराम की पत्नी ने क्या बयान दिए हैं, कुछ इस बारे में पता चल पाया पुलिस के द्वारा? जी, अभी तक जो डिटेन करने के बाद में जो हंसराम की जो पत्नी है उसको डिटेन कर लिया था, साथ ही मकान मालिक के बेटे जो है जितेंद्र, उनको भी डिटेन कर लिया था। उसके बाद में पुलिस ने जो है रात भर उनसे पूछताछ की। ठीक है नितिन, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।